रोड का विकास या नाले का विकास योजना में करते हैं तो पहले से बने हुए मकान में ही ले जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये मकान गिरा दिया जाए। और इनकी इतनी बड़ी चतुराई होती है कि वो मकान गिराने का काम पहले नहीं करते हैं, ना नोटिस देने का काम करेंगे, रोड ले जाके वहाँ पे रोक देंगे और घर के उस पार भी रोड बना देंगे। फिर यदि किसान कोर्ट कचहरी कहीं जाता है तो उसकी सुनी नहीं जाती। ये लोग जहाँ विपक्ष को सच में ज़रूरत है बोलने की, जहाँ पे विपक्ष के अपने वोट बैंक कहे जाते हैं, जैसे कि आजकल एक नारा चल रहा है पीडीए का, तो कभी बहन जी करती हैं कि दलित पिछड़े हैं, तो आप जान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र तो किसानों की 80% से ज़्यादा आबादी इन्हीं लोगों की है। लेकिन इन्हीं के समाज के नेता जो आज विपक्ष में अच्छी ताकत रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं, उन लोग तो कभी इन मुद्दों पे डिस्कस करना क्यों उचित नहीं समझते हैं। क्या वो किसान के मुद्दों को सिर्फ चुनाव के समय ही उनके समझ में आता है कि किसान ही हमारे वोटर हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या सारे सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से ही किए जाने चाहिए? आखिर सत्ता पक्ष से हम सवाल करते हैं तो हम पत्रकार कहलाते हैं, लेकिन अगर हम उन नेताओं से सवाल करते हैं जो इनके बीच से निकल के गए हैं, आज वो बड़े नेता हो गए हैं, ठीक है, चाहे वो जो हो, आज वो इनके लिए बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है। इसी अवध बिहार योजना में ग्राम घुसौल कला का निवासी हूँ और संगठन में जिला महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। और आप लोगों को उपस्थित के लिए और हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ये बताइए, जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि अभी राम मिलन जी ने बताया कि आपके अपने मकान को गवर्नमेंट जो है गिराने और हटाने की बात कर रही है, जी, तो क्या ऐसी घटनाओं से आप भी वाकिफ हैं? जी, ऐसी घटनाएं से हम क्या, हमारे क्षेत्र के किसान मजदूर सभी वाकिफ हैं, क्योंकि जब शहर तो है नहीं, गाँव है, गांव में कहीं एक भी बीमारी आती है तो सब हल्ला मच जाता है कि ये ऐसी स्थिति आ गई है। तो ये लोग जो रोड का विकास या नाले का विकास योजना में करते हैं तो पहले से बने हुए मकान में ही ले जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये मकान गिरा दिया जाए। और इनकी इतनी बड़ी चतुराई होती है कि वो मकान गिराने का काम पहले नहीं करते हैं, ना नोटिस देने का काम करेंगे, रोड ले जाके वहाँ पर रोक देंगे और घर के उस पार भी रोड बना देंगे। फिर यदि किसान कोर्ट कचहरी कहीं जाता है तो उसकी सुनी नहीं जाती। ये लोग कहते हैं हमारा 50 करोड़ रुपया या लाखों रुपया इसमें लग गया, इनका तो मकान केवल बहुत ज़्यादा 40-50 हज़ार का कीमत का होगा, तो इनको हटाने की आवश्यकता है। हमारी रोड कहाँ हट पाएगी? इसी उद्देश्य को लेकर उसको दोस्तीकरण का कार्यक्रम कर देते हैं, हटवाना पड़ते हैं। अब उसको इतना छोटा कमज़ोर जान लेते हैं, किसान है कुछ कर नहीं पाएगा, तो मुआवजा भी नहीं उसका दिए। कई बार एक सवाल का जवाब दीजिए कि जैसे विपक्ष जो है हमेशा बात करती है सत्ता के विरोध में, तो क्या ये विपक्षी नेता, ज़्यादातर विपक्षी नेता वर्तमान में किसान परिवार से अपने आप को बताते हैं, ठीक है, जो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, वो कहते हैं मैं किसान परिवार से हूँ, भूमिपुत्र हूँ, धरती पुत्र का लड़का हूँ, तो क्या ये लोग ने कभी आपके मुद्दों पे बात नहीं करना पसंद करते? ये साहब दुनिया स्वार्थी है। मैं तो ये कहूँगा, तो जैसे कहा गया है एक देखा हुआ तुलसी मानस में भी लिखा, स्वार्थ जान करें सब प्रीति और सुर नर मुन सबकी है रीति। तो ये लोग अपने स्वार्थ ही राजनेता बनने के लिए, वोट बैंक करने के लिए जो बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं। जब इलेक्शन आता है जनता के बीच में आते हैं, किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, अन्य जनता से बात करते हैं, वोट मिल जानी चाहिए। वोट मिल गई और वह नेता बन गए, उसके बाद यहाँ कोई पूछने नहीं आता है तुम मर रहे हो कि जी रहे हो, क्या तुम्हारी परिस्थिति। और यही हकीकत है आज जो आज प्रेजेंट टाइम है। किसी गांव में वो चाहे सभासद हो या विधायक हो, प्रधान हो, कुछ भी हो, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम है अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद जी एक ऐसा सवाल छोड़ रहे हैं कि सोचिए कि आज विपक्ष हर मुद्दे पे सरकार को घेरता है, लेकिन जहाँ विपक्ष को सच में ज़रूरत है बोलने की, जहाँ पे विपक्ष के अपने वोट बैंक कहे जाते हैं, जैसे कि आजकल एक नारा चल रहा है पीडीए का, तो कभी बहन जी करती हैं कि दलित पिछड़े हैं, तो आप जान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र तो किसानों की 80% से ज़्यादा आबादी इन्हीं लोगों की है। लेकिन इन्हीं के समाज के नेता जो आज विपक्ष में अच्छी ताकत रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं, उन लोग तो कभी इन मुद्दों पे डिस्कस करना क्यों उचित नहीं समझते हैं। क्या वो किसान के मुद्दों को सिर्फ चुनाव के समय ही उनके समझ में आता है कि किसान ही हमारे वोटर हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या सारे सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से ही किए जाने चाहिए? आखिर सत्ता पक्ष से हम सवाल करते हैं तो हम पत्रकार कहलाते हैं, लेकिन अगर हम उन नेताओं से सवाल करते हैं जो इनके बीच से निकल के गए हैं, आज वो बड़े नेता हो गए हैं, ठीक है, चाहे वो जो हो, आज वो इनके लिए बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन चुनाव होगा तो किसान मेरे भाई हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गांव वाले मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। आखिर इन किसानों को भी इस चीज़ को समझना होगा कि ऐसा ना हो कि कल को ना सत्ता ना विपक्ष आप किसी के लिए ना रह जाएं।